स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में जो गठबंधन है वो काफ़ी स्ट्रेंथ पकड़ चुका है और काफ़ी जो है तो मजबूत अपने आप में होता हुआ नज़र आ रहा है। इन दिनों मैं आपको बता दूं कि असम के अंदर जिस तरह के हालात हैं उसको अगर देखा जाए और समझा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ पर गुड न्यूज़ है। बशर्त यह है कि वो ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है उससे गठबंधन कर लेती है, तो इससे बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा उसको फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की अगर बात करें तो उसके तकरीबन जो है तो 5 ज़िलों के अंदर एक अच्छी पकड़ है। और इन ज़िलों के ऊपर अगर हम बात करें तो इससे पहले जब लोकसभा चुनाव हुए थे यूपीए 1 यूपीए 2 के अंदर, तो ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 3 सीटें निकालने में कामयाब रही थी। एक खुद मौलाना बदरुद्दीन अजमल, फिर उनके बच्चे और एक विश्वास साहब का। इसी तरह से मैं आपको बता दूं कि अभी भी इस वक्त में अभी वक्त गया नहीं है। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जिसको हम कह सकते हैं वो अगर कभी असम की AIUDF के साथ गठबंधन कर लेती है तो यहाँ पर उनको ज़रूर फायदा होगा। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो एग्जिट पोल और जो सर्वे आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है तो चौंकाने वाला भी है, क्योंकि इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से सीट शेयरिंग का जो है तो असम के अंदर की थी उसने, वो ज़्यादा सीटें वहाँ पर निकालने में कामयाब हुई थी। और दूसरी तरफ जो है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के चलते 2 सीटों के ऊपर जो है तो मैं आपको बता दूं कि AIUDF को हराने में कांग्रेस कामयाब हुई थी, जिसके चलते जो तो मैं आपको बता दूं कि AIUDF मौलाना बदरुद्दीन अजमल और कांग्रेस पार्टी के बीच में काफ़ी खटास देखने को मिली थी। इन दिनों दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो तो पकड़ सीधी तौर पर मैं आपको बता दूं कि 5 ज़िलों के अंदर AIUDF की है और कांग्रेस की 4 ज़िलों के अंदर है। तो यहाँ पर अगर 5 और 4 का तालमेल अगर बैठ जाता है तो 14 में से 9 सीटें सीधी तौर पर इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस की पुरानी आदत है जो मुस्लिम गठबंधन या फिर मुस्लिम पार्टीज को, चाहे वो रीजनल ही क्यों ना हो, उसको वो जो है तो उसका नेता, उसकी क़यादत उनको जो है तो मंजूर नजर नहीं आती है। तो अब मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से 14 सीटें हैं तो 14 सीटों में जो है तो क्या रुझानात इस वक्त निकलकर सामने आ रहे हैं, और जिस तरह के रुझानात है उसको देखकर यही लगता है कि अगर आने वाले दिनों के अंदर कांग्रेस यहाँ पर अगर गठबंधन नहीं करती है तो सीधी तौर पर वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के लेती है या फिर कुल्हाड़ी पर पहर मार लेती है, ये समझा जा सकता है। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि असम की सरजमीन के अंदर 14 सीटें हैं जो लोकसभा के लिए जाती है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सरकार में है विधानसभा के तौर पर, और भारतीय जनता पार्टी की मेजोरिटी की ऑफ सीटें यहाँ पर है। एक तरफ मैं आपको बता दूं AIUDF है, दूसरी तरफ कांग्रेस है और एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार भी है। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं बाकी जगहों पर जो तो भारतीय जनता पार्टी है। अगर अभी इस सिनेरियो को चेंज करना है तो भारतीय कांग्रेस पार्टी को यानी कि कांग्रेस पार्टी को यह करना होगा कि उन 2 जगहों पर, जिन 2 जगहों पर जो तो कांग्रेस ने AIUDF के प्रत्याशियों को हराया था, वहां पर से अपना कैंडिडेट विड्रॉल करना होगा। और दूसरी तरफ AIUDF को भी यही करना होगा ताकि पूरी असम के अंदर जो है तो कांग्रेस आ जाए। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि 3 से 4 सीटें अगर साथ साथ का जो फार्मूला है, जिस तरह से मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने इससे पहले जो है तो गठबंधन के लिए पेश किया था, वो फार्मूले के अगर ऊपर अगर जो है तो अमल करती है कांग्रेस, तो सीधी तौर पर मैं आपको बता दूं कि 9 सीटें यहाँ पर वो निकालने में कामयाब हो जाती है गठबंधन के साथ। क्योंकि आपको बता दूं कि 3 सीटें तो सीधी तौर पर ऐसी हैं जहाँ पर जो है तो नज़दीकी मार्जिन के साथ जो है तो AIUDF ने जो है तो हार तय करी थी। और अगर कांग्रेस पार्टी उस वक्त चुनाव नहीं लड़ती तो सेकुलर मुस्लिम वोट अगर नहीं बढ़ता तो ये जो चीज़ें मुमकिन नहीं होती। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी उन जगहों पर नहीं जीत पाती। सीधी तौर से अगर बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने असम के अंदर जो तो सीधी तौर पर कांग्रेस पार्टी को हराया, ये माफ़ कीजिएगा मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को हराया, जिसके चलते वहाँ पर उनका जो है तो तालमेल खत्म हुआ।
दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप जानती हैं कि जहां पर जो तो कांग्रेस हारी है उनका आउट ऑफ मार्जिन देखा जाए और जो तो रिजल्ट देखा जाए, उसके बाद जो तो और सीटें जो तो AIUDF को दी जाए, ताकि जहां पर मैं आपको बता दूं तकरीबन पूरे असम के अंदर 7 से 8 जिले ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है। और फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि असम के अंदर जो है तो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर जो तो छतरप के तौर पर जिसको हम कह सकते हैं वो AIUDF है। तो AIUDF ने जो तो यहाँ पर 16 से 17 उनके विधायक है, तो उसको अगर वो साथ ले लेती है तो यहाँ पर सीधी तौर पर जो तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप जानती है कि असम की 14 सीटों में एक बड़ा वो भूचाल ला सकती है और भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ सकती है अगर ये ऐसा होता है तो। नहीं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर तकरीबन 10 से 11 सीटों के ऊपर जीत दर्ज करते हुए नजर आ रही है। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि मौजूदा जो स्थिति है, एक सीट जो है तो AIUDF के खाते में जाते हुए नजर आ रही है और कांग्रेस 0 से 1 पर जा रही है। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जो इंडिपेंडेंट है वो एक सीट यहाँ पर हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। अगर दोस्तों हालात बदलते हैं तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की स्थिति यहाँ पर बदल सकती है, पूरी तरह से 9 सीटें उनकी यहाँ पर निकल कर आ सकती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और सबसे चीज़ ज़रूरी यही होगी कि वो मौलाना बदरुद्दीन अजमल को साथ ले। और मौलाना बदरुद्दीन अजमल लगातार ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के अंदर जो है तो ऐसी पार्टियों को लिया गया है जहां पर दोस्तों मैं बता दूं कि उनका कोई वर्चस्व नहीं है। 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर जो तो मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट कम से कम वोटों की मार्जिन से हारा था और कांग्रेस पार्टी की वजह से ही दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर वो हार गया था। अब भारत जोड़ो यात्रा भी हो रही है और तमाम तर चीज़ें हो रही है, तो असम के अंदर जो तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और आने वाले दिनों के अंदर जो तो असम की जो 14 सीटें हैं वहां पर सीधी तौर पर कांग्रेस का वर्चस्व भी बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं जिस तरह से मौलाना बदरुद्दीन अजमल है उनको जो है तो इन 3 जिलों के अंदर रोकना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि उन्होंने जो तो इन जिलों के अंदर जिस तरह से काम किया है जनता के अंदर रहकर, यहाँ पर अजमल फाउंडेशन के जरिए या फिर बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं को रुजू कर कर, तो वो काफ़ी जो है तो होता है। और असम के अंदर जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट के तौर पर जो तो कांग्रेस और AIUDF काम कर सकती है, उस तरह से जो है तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काम नहीं कर सकती है। क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से जैसा कि NRC और CA को लेकर जिस तरह से माथापच्ची यहाँ पर हुई है, उसके चलते जनता काफ़ी यहाँ पर उनसे नाराज़ भी हुई है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब जो है तो कांग्रेस पार्टी की इस पे पाले में पूरी तरह से गेंद है कि वो AIUDF को हराती हैं या फिर जो है तो मैं आपको बता दूं उसके साथ अपन भी हार जाती है। दोनों को डिपेंड करता है कि दोनों जो है तो गठबंधन में आ जाए और गठबंधन के साथ जो है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर उलटफेर हो जाए। फिलहाल अगर इसी की तरह से की सिनेरियो रहा तो मैं बता दूं कि 11 से 12 सीटें जो तो BJP ले जा सकती है, एक जो है तो मैं बता दूं कि AIUDF हासिल कर सकती है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कांग्रेस जो तो 0 से 1 तक यहाँ पर पहुँच सकती है। आपको क्या लगता है, मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों क्या असम के अंदर कांग्रेस पार्टी को गठबंधन करना चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।